नमो नमः मित्राणि। दि अमेजिंग संस्कृत यूट्यूब वाहिन्यां भवतां स्वागतम्। दोस्तों, क्या आप शिक्षा शास्त्री प्रवेशिका परीक्षा देना चाहते हैं? क्या आप शिक्षा शास्त्री प्रवेशिका परीक्षा का फॉर्म भर चुके हैं? क्या आप शिक्षा शास्त्री प्रवेशिका परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि शिक्षा शास्त्री प्रवेशिका परीक्षा का सिलेबस क्या है, उसको कैसे तैयारी करें, उसमें समय का प्रबंधन कैसा होना चाहिए, जो सेकंड पेपर है उसमें लेखन कौशल कैसा होना चाहिए। इन सारी बातों पर इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शिक्षा शास्त्री प्रवेशिका परीक्षा का पाठ्यक्रम। दोस्तों, इसका जो सिलेबस है 2 भागों में विभक्त है। पहला भाग यानी प्रथम पत्र, द्वितीय भाग यानी द्वितीय पत्र। 2 पेपर होते हैं। प्रथम पत्र में बहुविकल्पात्मक प्रश्न होते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से सही ऑप्शन को चूज करना पड़ता है। ये 160 मार्क्स का होता है। प्रत्येक प्रश्न का 1 मार्क होता है। प्रथम पत्र जो है ये 4 खंड में विभक्त है। प्रत्येक खंड 40-40 मार्क का होता है। 4 खंड जो है 40-40 मार्क करके 160 मार्क्स बनते हैं। प्रथम खंड का नाम है संस्कृत भाषा दक्षता, यानी प्रथम पत्र के इस खंड में संस्कृत भाषा दक्षता में व्याकरण संबंधित प्रश्न होते हैं, जैसे संधि प्रकरण, समास प्रकरण, सन्नंत प्रकरण, निजंत प्रकरण, कृदंत प्रकरण, शत्रु प्रत्यय, सानच प्रत्यय, अव्यय प्रकरण, उपसर्ग प्रकरण, धातु प्रकरण, ऐसे कई सारे विषय हैं। इस पत्र का द्वितीय खंड का नाम है सामान्य ज्ञान परीक्षण, यानी मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और जीके, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अक्षर क्रम परीक्षण, यानी लेटर सीरीज जो रीजनिंग है। गाणितिक परीक्षणम, यानी मैथमेटिकल रीजनिंग। चित्र परीक्षणम, इसमें जो ट्रायंगल्स वगैरह होते हैं और इसमें कितना ट्रायंगल्स है निर्णय कीजिए, ऐसा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आता है समय परीक्षणम, दिक् परीक्षणम, यानी दिशा निर्णय, संबंध सादृश्यम, यानी ब्लड रिलेशन, तार्किक परीक्षणम, यानी लॉजिकल रीजनिंग। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें होते हैं। उसके बाद आता है तृतीय खंड। तृतीय खंड का नाम है संस्कृत वाङ्मय। इस खंड में वैदिक साहित्य, उपनिषद, पुराण, दर्शन, रामायण, महाभारत, धर्मशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, अलंकारिक ग्रंथ, छंद, रस, अलंकार, विविध काव्य, इन विषयों में से प्रश्न आते हैं। उसके बाद आता है चतुर्थ खंड। चतुर्थ खंड का नाम है शिक्षणाभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग यानी शिक्षण, शिक्षण से रिलेटेड प्रश्न इसमें आते हैं। इसमें शिक्षण किसे कहते हैं, शिक्षण का कौशल क्या क्या है, शिक्षण स्तर क्या क्या है, कैसे पढ़ाना चाहिए, शिक्षण परिस्थितियाँ क्या क्या हैं, कौन से परिस्थिति में शिक्षक को कैसा कदम लेना चाहिए, ये सारे विषय इसमें आते हैं। तो इस तरह से 4 खंड को 40-40 मार्क करके 160 मार्क्स होते हैं प्रथम पत्र। उसके बाद आता है द्वितीय पत्र। इस पत्र में 4 टॉपिक्स हैं। प्रत्येक टॉपिक्स 10-10 मार्क का आता है। कुल मिलाकर 40 मार्क बनता है। पहला टॉपिक है अनुप्रयुक्त व्याकरण।
अनुप्रयुक्त व्याकरण यानी जो हम दैनंदिन जीवन में बोलते समय, लिखते समय, व्यवहार में लाते हैं, उसको अनुप्रयुक्त व्याकरण कहा जाता है। ये 10 मार्क्स का आता है। इसका 4 बिंदु है, 4 बिंदुएं हैं। जैसे पहला बिंदु है वचन परिवर्तन, दूसरा बिंदु है विशिष्ट कारक पद चयन, तीसरा बिंदु है लकार परिवर्तन, लिंग परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन, और चौथा बिंदु है कर्तृपद चयन, विशेषण पद चयन, क्रियापद चयन, अव्ययपद चयन। इन सभी विषयों से 5 क्वेश्चंस 2 मार्क का आते हैं। 2 मार्क वाला क्वेश्चन 5 करके आते हैं। ये था हमारा द्वितीय पत्र का पहला टॉपिक। अब जो दूसरा टॉपिक है, इसमें एक गद्यांश आता है। गद्यांश को आधार करके 5 क्वेश्चन 2 मार्क वाला दिए जाते हैं। दोस्तों ये याद रखिए कि ये जो द्वितीय पत्र है, ये 2-2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, और लास्ट वाला जो है, जो ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है, वो 10 मार्क का आता है। तो दूसरा टॉपिक जो गद्यांश है, 2 मार्क वाला 5 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक जो है, एक श्लोक दिया होता है, उस श्लोक को पढ़कर हमें प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। ये भी 10 मार्क का आता है। 5 क्वेश्चन होते हैं 2-2 मार्क वाले। श्लोक को पढ़कर हमें उत्तर देना होता है। उसके बाद आता है चौथा टॉपिक जो है, और लास्ट टॉपिक जो है, ये एक क्वेश्चन आता है 10 मार्क वाला, 10 मार्क्स का। ये वाला जो प्रश्न है, ये प्रबंध लेखन टाइप का है। 3-4 टॉपिक दिए हुए होते हैं, उसमें से एक टॉपिक को चुनकर उसके ऊपर प्रबंध लिखना पड़ता है। तो इस तरह से 40 मार्क्स होता है द्वितीय पत्र में। 160 मार्क प्रथम पत्र और 40 मार्क द्वितीय पत्र। कुल मिलाकर 200 मार्क्स बनते हैं। 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो ये जो द्वितीय पत्र है, लेखनात्मक है। द्वितीय पत्र में लिखना पड़ता है, टाइम कम होता है और लिखना ज़्यादा पड़ता है। इसलिए हमें समय का प्रबंधन कैसे करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, ये जानेंगे। क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं जानेंगे तो हम लिखते रह जाएंगे और प्रश्न छूट जाएंगे। तो आइए जानते हैं द्वितीय पत्र में समय का प्रबंधन कैसे करें। तो पूर्व में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि द्वितीय पत्र में 4 टॉपिक्स होते हैं। अब हम जानेंगे किस टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए। इसमें टोटल आधा घंटा 30 मिनट का टाइम होता है और हमें 40 मार्क का आंसर देना पड़ता है। तो अनुप्रयुक्त व्याकरण जो है पहला टॉपिक द्वितीय पत्र का, ये 5 प्रश्न होते हैं इसमें 2 मार्क वाले। तो इसको हम एक प्रश्न को 1 मिनट यानी 5 प्रश्न को 5 मिनट देना चाहिए। 1 मिनट में एक प्रश्न को हल करना मेरे हिसाब से आसान है, अगर हम ठीक से पढ़े होंगे तो। अब जो द्वितीय टॉपिक है गद्यांश वाला, तो इसमें भी 5 प्रश्न आते हैं 2-2 मार्क वाले। तो इसको भी हम 5 मिनट टाइम देंगे। उसी तरह तीसरा जो टॉपिक है पद्यांश, श्लोक को पढ़कर जो उत्तर लिखना पड़ता है, ये भी 10 मार्क का आता है। 5 प्रश्न 2-2 मार्क वाले। तो इसको भी हम 5 मिनट टाइम देंगे। लेकिन जो ये अंतिम टॉपिक है अनुच्छेद लेखन, इसको हम ज़्यादा समय देंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगता है लिखने में। सोच कर लिखना पड़ता है और शुद्ध लिखना पड़ता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो लिखना है सोच समझ कर, टॉपिक से रिलेटेड लिखना है। इसलिए अनुच्छेद लेखन में बहुत टाइम लगता है। इसके लिए हम 10 मिनट्स देंगे। 10 मिनट इसके लिए कम से कम समय है,
इसके लिए बहुत ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो हम 10 मिनट में इसको ख़त्म कर पाएंगे, नहीं तो ये छूट जाएगा। तो दोस्तों इसको डेली अभ्यास करना पड़ता है। तो अनुप्रयुक्त व्याकरण को 5 मिनट, गद्यांश को 5 मिनट, पद्यांश को 5 मिनट और अनुच्छेद लेखन को 10 मिनट देंगे। तो कुल मिलाकर 25 मिनट होते हैं। 5, 5, 5 और 10 मिलाकर 25 मिनट होते हैं। तो टोटल जो समय होता है 30 मिनट का होता है द्वितीय पत्र में। तो हमारे पास बचता है 5 मिनट। ये 5 मिनट इसलिए रखा है कि सारे प्रश्न को हम हल करके ये 5 मिनट में परिशीलन करेंगे कि कोई प्रश्न कहीं पर छूट तो नहीं गया, इसलिए 5 मिनट हमारे हाथ में होना चाहिए। तो अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को जो द्वितीय पत्र के लिए ध्यान देने योग्य है। द्वितीय पत्र जो है लेखनात्मक भाग है, इसमें लिखना पड़ता है। तो हम जब लिखते हैं तो उसको सुंदर और सुस्पष्ट होना चाहिए, सुस्पष्ट तरीके से लिखना चाहिए, क्योंकि परीक्षक जब हमारा मूल्यांकन करता है तब उसका पहला नज़र अक्षर पे ही पड़ता है। तो अक्षर अगर सुंदर व सुस्पष्ट होंगे तो परीक्षक के ऊपर ही एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लिखते समय और एक बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि उसमें ओवर राइटिंग ना हो। पहले लिख दिया, फिर उसको ठीक नहीं लगा काट दिया, फिर से लिख दिया, फिर से काट दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे करते हैं तो हमको कम मार्क्स मिल सकता है। अब चौथा पॉइंट जो है इसका जो ध्यान देने योग्य है कि छोटा वाक्य लिखिए और शुद्ध वाक्य लिखिए। हम छोटा छोटा वाक्य लिखते हैं तो हम शुद्ध कर सकते हैं। अगर हम बड़ा बड़ा वाक्य लिखेंगे तो उसमें कई बार गलतियां हो ही जाता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाता है। तो इसलिए छोटे छोटे वाक्य लिखिए और शुद्ध वाक्य लिखिए। अगला पॉइंट जो है जो ध्यान देने योग्य है, अक्षर में शिरोरेखा होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बच्चे शिरोरेखा बाद में देंगे ऐसा बोल सोच करके वो लोग शिरोरेखा नहीं देते और लिखते चलते हैं। ये एक गलती माना जाता है। हम अगर शिरोरेखा नहीं देंगे तो यह देवनागरी लिपि में नहीं होगा, और ये जो द्वितीय पत्र है इसको देवनागरी लिपि में ही लिखना है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, लिखते समय विसर्ग और अनुस्वार के प्रति ध्यान देना चाहिए। बच्चे ये भी गलतियां करते हैं कि लिखते समय वो लोग अनुस्वार और विसर्ग को ध्यान नहीं देते। अनुस्वार और विसर्ग छूट जाने से हमारा जो शब्द है वो संस्कृत शब्द नहीं बनता और गलतियां हो जाती है। जैसे एक उदाहरण के लिए, रामचंद्र अयोध्यायाम निवसति। अयोध्यायाम जो शब्द है इसमें अगर अनुस्वार को हम छोड़ देंगे तो बनता है शब्द अयोध्याया, और अयोध्याया नाम का कोई शब्द संस्कृत में है ही नहीं, तो गलतियां हो जाता है इस तरह से। तो हमें विसर्ग और अनुस्वार के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला जो पॉइंट है, जिन छात्रों को देवनागरी लिपि में लिखने का अभ्यास नहीं है वे प्रतिदिन एक पृष्ठा लिखें। 8 से 10 मिनट के अंदर लिखने का प्रयास करें। क्या होता है कि जो अहिंदी क्षेत्रीय लोग हैं वो देवनागरी लिपि में नहीं लिखते, तो हम सडनली लिखेंगे तो प्रॉब्लम होता है लिखने में। इसलिए हमें अगर अभ्यास करते रहेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। निबंध लेखन में ज़्यादा करके ये हमें सहायक होता है। इसके अभ्यास के लिए हमें प्रतिदिन एक पृष्ठा एक विषय के ऊपर लिखना चाहिए। एक विषय को चुन करके एक पृष्ठा लिखेंगे और अपने अग्रजों को दिखा करके उसमें अगर कोई गलती है तो उसको सुधार लेना चाहिए। तो इन बातों पर ध्यान देते हुए ध्यान रख करके हमें अपनी तैयारी करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो से हम लोग द्वितीय पत्र का जो पाठ्यक्रम है इसके ऊपर क्लासेस शुरू करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा YouTube चैनल द अमेजिंग संस्कृत। तब तक के लिए धन्यवाद।
इस तरह के वीडियोस पाने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल द अमेजिंग संस्कृत।